फिर उसको बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की भेल की, यानी कि 4% की गिरावट यहाँ पर हुई है स्टॉक में। 83 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। एक अच्छा स्टॉक है और उसके बावजूद भी आप देखिए कल एक अच्छा मूव आया था, यहाँ पर रैली अच्छी हुई थी, बट उसके बाद आज दोबारा से स्टॉक में गिरावट हुई है। बट जो गिरावट है वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि चार्ट पैटर्न किस तरह का बन रहा है, क्या आगे आने वाले दिनों में भी गिरावट होगी। जब पहले दिन की गिरावट हुई थी तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर गिरावट आगे भी जारी रह सकती है, और 3 दिनों की गिरावट के बाद अब चार्ट पैटर्न में थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे चेंजेस क्या आए हैं, क्या यहाँ से स्टॉक पिकअप कर सकता है, क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है हमारा वो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर की ही क्लोजिंग यहाँ पर आ रही है। उस दिन थोड़ा-सा नीचे गया था श्योरली, बट वहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर की ही क्लोजिंग आई है। तीसरा दिन लगातार और तीसरे दिन भी ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक नहीं हो पाया है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या भेल यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तो क्रिएट हुआ है यहाँ से, क्या ये रेजिस्टेंस का फाइनल हो सकता है और इसके ऊपर भागेगा? क्या यहाँ पर खरीदारी करके चलो, या फिर अगर आपका लॉस रिकवर होता है बेच के निकल जाना कैसा रहेगा? बात करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की बात करें तो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है, जनरल इंडस्ट्री है हमारी। ये जनरल इंडस्ट्रियल्स में एक प्रॉब्लम रहती है कि इनका अपना कोई सेक्टर डिफाइंड नहीं है। जैसा मैंने उस दिन कमेंट में भी बताया था आपको कि भले ही ये मेटल सेक्टर का पार्ट ना हो, बट मेटल सेक्टर के प्राइसेस में जो इन्फ्लुएंस आता है, जो फ्लक्चुएशन आती है, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर सेल गिर रहा है, नाल्को गिर रहा है, हमारा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील अगर गिरावट में है बिकॉज ऑफ एनी फ्लक्चुएशन इन द मेटल मार्केट, तो उस कंडीशन में भेल भी हमारा गिरावट में देखने को मिल सकता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई है। आप देखिए आज के दिन में ओवरऑल मार्केट में गिरावट हुई है वैसे भी, तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा-सा आया है यहाँ पर। बात करेंगे भेल में आगे चल करके, बट सबसे पहले अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। शुरुआत में हमें लगा था कि आज मार्केट जो है हमारा वो भेल में एक अच्छे नंबर से क्लोजिंग आ सकती है यहाँ पर, बट वो हो नहीं पाया। वहां से लगातार मार्केट फिसला है। मार्केट में जो शुरुआत हुई थी 69 के आसपास हुई थी, उसके बाद लगातार वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली है। मार्केट आज मुंह के बल गिरा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में आज वो जो 800 को होल्ड करने वाली बात थी वो दोबारा से ब्रेक हुआ और प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आज आती हुई दिखाई दी है। तो बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चकमा देने की कोशिश कर रहा है कि बाजार आपको फिगर आउट नहीं करने दे रहा है कि बाजार जा कहाँ रहा है। बाजार में अगर आप सोचते हैं कि बुलिश है मार्केट, सेकंड डे ही वो गिरावट में आता है और आपको लगता है कि नहीं यार बाजार अभी इस समय पर बेयरिश मोमेंटम में है, अगले ही दिन आप देखेंगे अच्छी पिकअप होगा, यहाँ पर एफआईआई डीआईआई खरीदारी करेंगे और बाजार अच्छा पिकअप, अच्छी रिकवरी में आएगा और आप दोबारा से पैसा लगाना शुरू कर देंगे। बात करेंगे कि बाजार का मूड कैसा है, बाजार कहाँ जा रहा है, बट उससे पहले अगर भेल पर नजर डालें तो भेल का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। Q4 के नंबर से काफी उम्मीद थी जिसकी वजह से गिरावट हुई है, बट वो आया नहीं। 1000 करोड़ का लॉस यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किया। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि यार क्योंकि जनवरी से मार्च में मेटल सेक्टर बहुत अच्छा चला था और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि मेटल्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है स्टॉक के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर। उस केस में अगर मेटल सेक्टर के प्राइसेस बढ़े थे तो वैसे में यहाँ पर स्टॉक तेजी में दिखाना चाहिए था, कम से कम मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए था या डेट रिडक्शन होना चाहिए था, जो बाकी कंपनीज में हमें देखने को मिला है। जो मेटल सेक्टर में ऑब्वियस सी बात है हमें देखने को मिला है, सेल का रिजल्ट आया, बहुत ज्यादा अबव एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेड जो था हमारा उसके अराउंड ही आया है। यहाँ पर जितना हमें एक्सपेक्टेड था उतना भी नहीं आया। लगातार कंपनी अपने लॉस मिनिमाइज कर रही थी और इस बार लॉस दोबारा से बढ़ गया। आप देखेंगे तो जून में 893 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 552 करोड़ मिनिमाइज हुआ, दिसंबर में 217 करोड़ मिनिमाइज हुआ एंड अगेन यहाँ पर कोशिश यही थी, एक्सपेक्टेशन यही था कि जनवरी से मार्च में क्योंकि लॉकडाउन भी खुल गया है, कंपनी ने अच्छा काम किया है, यहाँ पर कम से कम कंपनी आपको अच्छे रिजल्ट दिखाएगी, बट वो हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं कंपनी आपको फेल करती हुई दिखाई दी और वही बड़ा कारण है कि यहाँ पर डंपिंग दिखाई दी और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उस दिन, तो बहुत भारी गिरावट देखने को मिली थी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भेल कैसा स्टॉक है, तो देखो भेल में अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो बने रहने की मेरी सलाह पहले भी थी, अभी भी है। 66 रुपीज का या 65 रुपीज का आप मान सकते हैं, 65.5 का आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक में हमें मिल रहा है। अपर साइड पर 83 का हमारा पहला टारगेट होने वाला है जो पहले था। एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब स्टॉक में कोई इस तरह की खबरें आती हैं जिससे कि गिरावट होती है तो वो स्टॉक वहां पर रुकता नहीं है, वो स्टॉक लगातार फिसलता चला जाता है। चाहे आप किसी भी स्टॉक का एग्जांपल ले लेंगे, उसी स्टॉक में आप देखेंगे कि लगातार 2 से 3 दिनों की गिरावट होती है, बट जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था आपको
कि ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से एक अच्छा कंपटीशन फेस करेगा ये स्टॉक हमारा, और वही हुआ है। आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है और इसी रेजिस्टेंस पे लगातार, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है। बाकी बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई 45 का हो चुका है। मैकडी हमारा बेरिश मोमेंटम में आ चुका है, हिस्टोग्राम हमारे डाउनवर्ड बन रहे हैं, तो ओवरऑल कहानी जो है इस समय पर वो नेगेटिव ही है। बट हाँ, जो चार्ट पैटर्न हमारा बना है, बुलिश एनगल्फिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो चीज आप चार्ट पैटर्न देख के साफ तौर पर बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्टॉक स्टे कर रहा है तो 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में स्टॉक आपका पिकअप कर सकता है। एक अच्छी तेजी की उम्मीद अगर बाजार में आप करें ना, बाजार में अगर स्ट्रेंथ आएगी तो वो स्ट्रेंथ हमें साफ तौर पर भेल में भी देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम इस समय पर यही है क्योंकि मार्केट बहुत नेगेटिव बिहेव कर रहा है, यही एक बड़ा कारण है कि भेल भी इस समय पर थोड़ा सा नेगेटिविटी में है। गिरावट के बाद एक बड़ा पुश चाहिए होता है किसी भी स्टॉक को तेजी में आने के लिए, और वो पुश यहाँ पर मार्केट की तरफ से अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये गिरावट में आया आज के दिन में, वरना आज यहाँ पर एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते थे आप। बाकी बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहने की मेरी सलाह अभी भी है। लॉस भी रिकवर होगा और प्रॉफिट भी करके जाएंगे आप इस स्टॉक से, ठीक है। बात खरीदारी की करें तो देखो खरीदारी अभी भी हो रही है 25%। 11 जून को, 14 जून को जब मार्केट न्यूज ड्राइव लगाया था तब भी 25%, उसके बाद 15 जून को 17% की। 15 जून वही दिन है हमारा जब बहुत तेजी से गिरावट हुई थी बाजार में भेल को लेकर के। आप देखेंगे तो 14 जून 15 जून ये समय थोड़ा सा खराब चल रहा है हमारे सामने, और खरीदारी बहुत कम हो रही है। वही लोग खरीदारी कर रहे हैं जिनको पता है कि भेल क्या कर सकता है आने वाले दिनों में, तो खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर अभी भी बरकरार है। भेल में पैसा बनेगा आपका, नॉट मोर देन 5% टू 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल, बट हाँ पैसा लगाया जा सकता है इस स्टॉक में और पैसा बनाया जा सकता है यहाँ से। बात करें यहाँ पर बाजार की, तो बाजार के हालात थोड़े से वीक जरूर दिखने को मिले हैं आज के दिन में, और आज दोनों ही सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी 0.5% का गिरावट हुई है। मिड और स्मॉल कैप ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। रियलिटी, पावर, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल्स यहाँ पर गिरावट में आए हैं। इंडस्ट्रियल्स यानी हमारा भेल का जैसा सेक्टर है उस तरह के। तो मार्केट में ओवरऑल अभी भी बुलिश बेरिश मोमेंटम के बीच में इंडिसिसिव मार्केट है, बने रहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। न्यूट्रल बाजार है हमारा, थोड़ा बहुत रेंज में है। आप देखेंगे तो 15,550, 15,600 से लेकर के 15,850 के बीच में ही मार्केट लगातार ट्रेड कर रहा है। 850 को ब्रेक करने का मतलब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में जरूर है, प्रेशर है बाजार के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का, बट इसका मतलब ये नहीं कि निकलना है, बने रहना है बाजार में। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो जैसा पता था डीआईआई ने यहाँ पर कल के दिन में बिकवाली की, एफआईआई दोबारा से खरीदारी में उतर आए हैं। अच्छी बात है, बाजार न्यूट्रलिटी में भी रहेगा तब भी आपको काफी प्रॉफिट होने वाला है। वंस जैसे ही इन्वेस्टर्स को एक बार पता लग जाता है कि हाँ मार्केट हमारा रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, वैसे ही दोबारा से खरीदारी शुरू होगी, और जो प्रोमिनेंट स्टॉक है, जो प्रॉमिसिंग स्टॉक्स हैं आपके सामने जैसे भेल हो गया, इनमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो बने रहने की मेरी सलाह आपको रहेगी, होल्ड कीजिए स्टॉक को, बेचना नहीं है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी भेल को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो नहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।